एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा बुद्ध ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने बुद्ध को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और बुद्ध के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए और रात होने पर सभी बच्चे बड़े तथा स्त्रियां भगवान बुद्ध के पैर दबाने लगी और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनने लगे। सुबह हुई तो भगवान बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं अब हम जाते हैं, फिर कभी आएंगे। यह कहकर भगवान बुद्ध चलने लगे और चलते हुए उन्होंने गांव वालों को वरदान दिया, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा बुद्ध चले गए। चलते चलते शाम हुई तो बुद्ध एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का एक बड़ा सा झुंड दौड़ा आया और बुद्ध और उनके शिष्यों को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से कोई उनकी तरफ मिट्टी फेंकता तो कोई कीचड़ फेंकता। सारे शोर मचाने लगे। बुद्ध और उनके शिष्य बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह पर गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े आए। वे सब भी बुद्ध को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो उनका कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वे बुद्ध और उनके शिष्यों का अपमान करते हुए चले गए। बुद्ध और उनके शिष्यों ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही बुद्ध चले गए और चलते हुए उन्होंने गांव वालों को वरदान दिया कि सबके सब बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, शिष्यों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ भगवान बुद्ध और उनके शिष्य फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो शिष्य, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ के लोग कितने अच्छे थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि सब उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। गुरुजी ऐसा क्यों। तब भगवान बुद्ध बोले, देखो शिष्यों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वे आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहां के लोग पापी व बेवकूफ़ थे। वे जहां भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसलिए उनका एक जगह ही टिका रहना ठीक है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। भगवान बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए।